नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल के चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी पहुंचकर कांग्रेस पार्टी पर गुटबाजी करने का आरोप लगाकर तीखे प्रहार किए। अपने निवास स्थान पर जन समस्याओं का निवारण करते हुए उन्होंने किसानों व खिलाड़ियों की जायज मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री दूसरे दिन भी भिवानी में रहे। इस दौरान सुबह अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को फोन पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ताजा राजनीतिक हलचलों पर अपनी राय रखी व फसलों की खरीद की जानकारी दी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं व 6 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में गेहूं के 10,200 करोड़ व सरसों के 1,500 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं व सरसों के पौने 12,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं, जिससे किसान खुश हैं। वहीं 24 के चुनाव के लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हम हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी सुनवाई व सेवा करते हैं। इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पर जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के सर्वे से खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को न लोग और न खुद कांग्रेसी पसंद करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने की छूट सबको दी है, लेकिन जो जायज़ है, कानून सम्मत बात है, हर आदमी की बात को हम स्वीकार करते हैं, चाहे किसान की बात हो, चाहे खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसी और वर्ग की बात हो। हमने हमेशा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हुए लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है। हमने बेरोजगारी का जहाँ तक मुद्दा है, कांग्रेस ने 10 साल में जो नौकरी दी थी उससे ज़्यादा हम 8.5 साल में दे चुके हैं, और अभी भी 60,000 नौकरियाँ अगले 6 महीने में पक्की नौकरियाँ मिलनी है। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने एक और अच्छा काम किया है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी नौकरी भी HKRN के माध्यम से लगेंगी। हरियाणा के अंदर जो एक व्यवस्था बना करके कानून कायदे से और मेरिट के आधार पर जो नौकरी देने की व्यवस्था की है, इससे लोगों में बहुत खुशी है। इस बार जो खरीद हुई है बहुत ही तेज़ गति से हुई है। लगभग 62 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ आया है, और हमने पेमेंट भी तुरंत की है। 10,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं गेहूं के। और इसी तरह से सरसों की खरीद, सरसों 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास से मंडियों में आई है, जिसमें से 3/4 से ज़्यादा हमारे एफेड के द्वारा खरीद हुई है, और जो क्वालिटी ख़राब थी वो प्राइवेट लोगों को उनको बिकी है। और सरसों का भी 1,500 करोड़ रुपया हम पेमेंट कर चुके हैं। किसान के खाते में लगभग पौने 12,000 करोड़ रुपए अब तक हम दे चुके हैं। इससे किसान बहुत संतुष्ट हैं। इतनी जल्दी पेमेंट पहले कभी नहीं होती। रविवार को स्थानीय हुड्डा पार्क में PACL, राष्ट्रीय सहारा, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी व अन्य चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर पीड़ित निवेशक राजकुमार वर्मा इत्यादि ने विभिन्न कंपनियों में निवेश किए गए रुपयों को वापस दिलाने की सरकार से मांग की। इस अवसर पर निवेशकों ने कहा कि आज हुई बैठक में सभी पीड़ित निवेशकों ने फैसला लिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सभी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि आगे आने वाले चुनाव में निवेशक वोट की चोट से सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित निवेशकों ने कई बार MP, MLA और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है, लेकिन सरकार ने निवेशकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सभी चिटफंड कंपनी जैसे आज हम ये सभी एक AIS हमारा संगठन है, हमारा जो PACL, सहारा, आदर्श, केम फ्यूचर विजन और अन्य चिटफंड कंपनी, सभी की लड़ाई हम एक मंच के माध्यम से लड़ रही जी। जो गरीब जनता का पैसा है, 4 फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गरीब जनता का पैसा मिलना चाहिए, तो आज तक किसी निवेशक को नहीं मिला जी। पब्लिक जो ग्राहक है वो हमें परेशान कर रहा है, जो आज हम दर के ठोकरे खा रहे हैं, और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही जी। ये ग्राहक नहीं है, खाली ये वोटर भी हैं जी, जो आने वाले समय में इनका अहम एक रोल होगा जी। तो सरकार ने मैं की प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से, जो गरीब जनता का पैसा दुआ के, तो ये जो गरीब निवेशक है ये अपनी जिंदगी आराम से गुजर सके जी। 6 करोड़ निवेशक है जी, गरीब जनता का पैसा फंसा हुआ है। सरकार हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रही। हम बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, निवेशक परेशान है, गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को हम काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, काफ़ी बार हमने बहुत दिल्ली जंतर मंतर पे, जयपुर में, मोहाली में काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, कोई सुनवाई नहीं है।
एक 2019 में बेड्स एक्ट एक कानून बना हुआ है, उसके तहत कई राज्यों में उसके काउंटर खोले गए हैं जहाँ निवेशकों के डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भिवानी हरियाणा में कोई ऐसा काउंटर नहीं खुला जब तक कोई भाई गरीब जनता का पैसा उसमें वो निवेशक अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दे। मेरे जानकार और मेरे रिश्तेदारों के काफ़ी पैसे जमा करवाए। उस टाइम तो कंपनी ये सोसाइटी वाले भी कह रहे थे भी हाँ हमारे राष्ट्रपति ने के साथ फोटो हैं, प्रधानमंत्री के साथ फोटो हैं और कृषि मंत्रालय से जो है इनको मंजूरी मिली हुई है। आज कोई आगे नहीं आ रहा। जब पैसे देने का टाइम आ रहा है तो 10-10 रुपये रेहड़ी वालों से, छोटे दुकानदारों से, अपनी सैलरी में से, प्राइवेट दुकानदार से इकट्ठे कर करके इन सोसाइटियों में जमा करवाए थे। आज देने वाला कोई नहीं है। सरकार के पास भी हमने काफ़ी गुहार लगा ली है, जंतर मंतर भी कई बार जा चुके हैं, लिख के भी दे चुके हैं रिटर्न में भी, लेकिन आज तक पैसे देने का कोई नाम नहीं ले रहा है। संगठन बना के लोगों को पैसे दिलवाने के लिए कार्रवाई शुरू करी। कई बार सरकार को भी हमने ज्ञापन दिया, डीसी को ज्ञापन दिया, सांसद को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। थोड़ा बहुत रोड़ा जब करते हैं, संगठन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा देना शुरू कर देते हैं, नहीं उसके बाद में साइड ही बंद कर देते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और कम से कम लगा लो आप 400 करोड़ के करीब जो पैसे फंसे हुए हैं। और हमने क्या किया है कि इस सरकार को संगठन बना के सीबीआई जांच करवा के 81,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने सरकार को सौंप दी। उसके बावजूद भी सरकार की ये नीतियां है कि इसको सारे को बेच बेच के खाते रहे, लेकिन लोगों का पैसा देने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हैं ये। और मैं भी इस कंपनी से जुड़ा था कि साथी ने मेरे को जोड़ा था, बीच में ऐसे काम करना है और खाते खोलने लोगों के, उनको ब्याज मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा। तो उस टाइम बेरोजगार थे, काम की तलाश थी, कंपनी से जुड़ गए। कंपनी का पीछे का बैकग्राउंड देखा भी बढ़िया कंपनी है, सरकार ने इसको परमिशन दे रखी है सेबी से, और उस वजह से हम बीच में जुड़ गए, लोगों का पैसा लगवाया, इन्वेस्ट करवाया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्ट सरकार आई, तो उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी थी क्या नहीं थी वो तो बताया नहीं, किसी को कंपनी को बैन कर दिया। उस वजह से जो इसमें काम करने वाले थे, हम जैसे कई लाखों वर्कर, उनकी रोजगारी गई, वो बेरोजगार हो गए। और जो 6,000 निवेशक, 6,000 करोड़ पूरे देश से निवेशक थे, उनका पैसा डूब गया। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा भी कई लाखों जो काम करने वाले हो बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों का पैसा डूब जाएगा, कम से कम उनका पैसा दिला के फिर कंपनी को बंद करे। रविवार को क्षत्रिय युवक संघ व क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाइयान पाना में गौतम बुद्ध जयंती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का संदेश देकर षड्यंत्र के विरुद्ध आवाज उठाने की बात कही। गौतम बुद्ध जयंती क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ व राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के द्वारा टाइयान पाना पर्व भिवानी में मनाई गई, जिसका उद्देश्य समाज में एक दूसरी जातियों के प्रति जो भेदभाव व नफरत बढ़ती जा रही है उसको एक जाजम पर बैठकर कम करना व एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, जिससे समाज में एकता का भाव व एक दूसरे के प्रति मदद का भाव पैदा हो। वर्तमान समय में समाज में एक दूसरी जातियों के प्रति ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जिससे वे आपस में लड़ते रहें। इस प्रकार की कुरीतियों व षड्यंत्र के विरुद्ध सभी समाज मिलकर एक जाजम पर बैठकर गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए समाज में शांति सद्भावना कायम करना चाहते हैं। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, ये समाज के विभिन्न जो संगठन है उन्होंने मिलके मनाया है। ये आज इसलिए मनाया है क्योंकि जो समाज के अंदर जो एक खाई हो गई है, एक दूसरे से विरोध की, एक जाति दूसरी जाति से विरोध करती जा रही है, उनका विरोध बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये गौतम बुद्ध जयंती जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन है ये मनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो समाज में एक इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा को फैलाया गया है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, इसको खत्म करने के लिए हमें सब संगठनों ने
सब जितने भी पार्टी है, लगभग आधी भी पार्टी है अपनी, उन्होंने प्रयास किया है शेर सिंह राणा की पार्टी में एक बैठ के, एक जाजम पे बैठ के इस दूरी को कम से कम किया जाए। कि ऐसा है, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको गले लगा के चलती है। श्री रामचंद्र भगवान ने भी केवट को गले लगाया था और दिल्ली के झूठे बेर खाए थे, तो राष्ट्रवादी पार्टी भी सभी हर समाज को साथ लेकर के गले लगा करके अपना कार्य करेगी। रविवार को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्रीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर उन्होंने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करके सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रीमती बाला देवी ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला। आज बीजेपी की सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे खिलाड़ी वर्ग हो या किसान वर्ग हो। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए यह आंदोलन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की तरफ से खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए किया गया है, जिसमें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रीमती बाला देवी के तत्वावधान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। श्रीमती बाला देवी ने ब्रजभूषण व अन्य के खिलाफ धाराएं जो लगी हुई हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। मेरा नाम बाला देवी है, भारतीय भिवानी से हूँ, भारतीय कमेरा वर्ग की प्रदेश सचिव हूँ। उसके नाते होने हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, दिल्ली जंतर मंतर पर मेला बैठी हमारी खिलाड़ी, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और इसी विषय में हमारी आज महम में मीटिंग है, खिलाड़ियों के विचार रखने के लिए उनको साथ देंगे। जो हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है वो गलत हुआ है। आज उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर एक समूह इकट्ठा हुआ है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तत्वाधान में, और में जनसभा का एक आयोजन किया गया है और खिलाड़ियों के लिए पूरा समर्थन तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, साथ देंगे और ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बीती शाम भिवानी के गांव दिनोद में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर गोलियां चलाकर खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया। सूचना पाकर तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के घायल युवकों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाकर अपनी जांच आरंभ कर दी। कल देर रात भिवानी के गांव दिनोद में गोलियां चलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता लगा कि दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस झगड़े में दोनों पक्षों के एक लोग घायल हो गए। एक पक्ष से प्रदुमन, वही दूसरे पक्ष से राधेश्याम नामक युवक घायल हो गए। घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका इलाज किया। इस अवसर पर प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा है और झगड़े को लेकर फिर से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट की गई। वहीं इस मामले में गोली चलने की सूचना भी प्राप्त हुई है। सर इतला मिली थी भी दिनोद गांव में झगड़ा हो गया है और दोनों पार्टी चोटें लगी है, तो इस इतला पर यहाँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी पहुंचे हैं। तो एक तरफ से राधेश्याम और एक तरफ से प्रदुमन उर्फ कन्नू, दोनों चोटें लगी हैं। उनके बयान लेकर जैसी सूचना हुई कार्रवाई में लाई। गोली चलने की सूचना अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है, मौके पर जाएंगे, तस्दीक करेंगे, अगर जो सच्चाई मिली उसी आधार पर कार्रवाई होगी। कितने लोग शामिल थे, कोई पुरानी रंजिश या क्या मामला? अभी तक तो 2 आदमियों को चोट लगी है, वो 2 आदमी सामने आए। खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल नीति बनाने की बजाय सरकार कर रही है खिलाड़ियों को प्रताड़ित। यह कहना है संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप सिंह सांगवान का। खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारी एक दिन के अनशन पर बैठे। जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थानीय भगत सिंह चौक पर धरना करते हुए एक दिन का अनशन किया। इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप सिंह सांगवान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार करे और देश की बेटियों को न्याय दिलाए। के दिन पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में महिला खिलाड़ी आंदोलन पे हैं और वो आंदोलन भी कोई ऐसा वैसा आंदोलन नहीं है, कोई अधिकारों की लड़ाई नहीं है, एक अस्मिता बचाने की लड़ाई है। महिला पहलवानों को यौन शोषण किया गया है खेल के नेताओं द्वारा, खेल के मंत्रियों द्वारा, WFI के मंत्री द्वारा, उसके अध्यक्ष द्वारा। तो इसके विरोध में महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर
आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पे भिवानी के भगत सिंह चौक पर भी ये आवाज उठाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में अनशन रखा गया है और यह अनशन आज अभी तो एक दिन का रखा गया है, परंतु आज ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसे कैसे चलेगी। आज ये 10 बजे से 4 बजे तक अनशन रहेगा। हमारे अनशन के साथी आपके सामने खड़े हैं और हम ये आवाज बुलंद करते हैं कि महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उन्हें न्याय दो। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर उनको न्याय नहीं दिया गया तो ये एक जन आंदोलन बनेगा। चाहता हूं कि महाभारत भी दिल्ली के ही भूमि से हुआ था और ये न्याय युद्ध भी दिल्ली के ही भूमि से हुआ। अब ये कोई अनशन या आंदोलन नहीं रहा है, ये एक न्याय युद्ध है। न्याय के साथ में खड़े होने के लिए सबसे अपील करते हैं। जिस प्रकार हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरवों द्वारा किया गया था, उसके बाद देखिए महाभारत हुआ। अब ये ही बीजेपी के कौरव रूपी ब्रजभूषण ने ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुराचार किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।